सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का सत्यम ऑटो बाइक क्लिनिक पर। और आज एक ऐसे विषय पर हम चर्चा करेंगे जो एक बहुत कॉमन सा विषय है कि अपनी बाइक का एवरेज किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। क्या वो चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए जो एवरेज को इफेक्ट करती हैं। बेसिक सी चीजें बताऊंगा जिनसे हमारा एवरेज बढ़ाया जा सकता है, या जो चीजें हमारे एवरेज को इफेक्ट करती हैं आज वो सभी मैं इस वीडियो में सभी की चर्चा करूंगा। सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारी बाइक को एवरेज अगर हमें बढ़ाना है तो बेसिक से शुरुआत में करूंगा कि बहुत सारे हमारे कस्टमर्स 50% कस्टमर हमारे ऐसे हैं जिनके एवरेज का कम होने का कारण टायरों में हवा का कम होना है। ये एक बेसिक सा चेक पॉइंट है जिस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। अगर कुछ लोग ध्यान देते भी हैं तो उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि एवरेज हमारी बाइक का एवरेज टायर के एयर प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। एक नॉर्मल सा चेक पॉइंट है, अगर हमारे टायर्स में हवा पूरी है, हवा का प्रेशर अगर टायर्स में कम है तो ऑटोमेटिक टायर साइज बढ़ जाएगा, एरिया ज्यादा लेगा टायर, और एवरेज का घट जाना 2-4 किलोमीटर का एवरेज नॉर्मली घट जाता है जब हमारी बाइक का एयर प्रेशर टायर के अंदर लो हो जाता है। ये एक बेसिक सा पॉइंट है और जिसको नॉर्मल आदमी भी अगर हम महीने में 1 या 2 बार अपनी बाइक का एयर प्रेशर चेक कराएंगे तो जनरली ये समस्या हमें नहीं आने वाली है। इसके बाद कुछ चीजें सर्विस के टाइम हमें ध्यान रखनी होती हैं जो हमारे एवरेज को इफेक्ट करती हैं। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी बाइक के एयर फिल्टर की क्या स्थिति है। एयर फिल्टर इस चीज को डिसाइड करता है कि हमारी बाइक में एयर और फ्यूल का रेशो क्या रहना है। अगर हमारा एयर फिल्टर क्लीन है तो एयर और फ्यूल का रेशो स्टैंडर्ड अंदर जाएगा और हमारी बाइक का एवरेज सही रहेगा। एक और चीज जो कस्टमर ध्यान नहीं देते हैं, जब हम पेट्रोल बाइक के अंदर डलवाते हैं, पेट्रोल डलवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जितनी क्वांटिटी हम पेट्रोल की डलवा रहे हैं वो क्वांटिटी पेट्रोल की हमारे टैंक में डल भी रही है या नहीं, क्योंकि 50% केस में पेट्रोल पंप पे ही धोखा हो जाता है। आदमी उस चीज को मेजरमेंट करता है अपने एवरेज के साथ कि यार मैंने ऐसे 100 रुपए का तेल डलवाया था और मेरी बाइक तो कुल इतने किलोमीटर चली है। उस 100 रुपए के तेल में कई बार हमारे पास पेट्रोल 85 रुपए का हमारे टैंक में डला होता है। तो सभी कस्टमर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कम से कम तेल डलवाते हुए पेट्रोल पंप पर ध्यान रखें कि आपकी बाइक में जो क्वांटिटी आपने पेट्रोल की डलवाई है वो क्वांटिटी डली भी है या नहीं डली है। अच्छा, इसके बाद सर्विसिंग कराते समय हमें अपनी बाइक का इंजन ऑयल का सिलेक्शन भी ठीक करना है। अगर हमें अच्छा एवरेज चाहिए तो हमें अपनी बाइक के लिए सुटेबल इंजन ऑयल लेना पड़ेगा। जो आपकी बाइक के लिए सुटेबल हो वो भी आपकी बाइक के एवरेज को इंक्रीज करेगा। और एवरेज बढ़ाने के लिए आपका बाइक का राइडिंग करने का मेथड है वो बहुत डिपेंड करता है आपके एवरेज पर। देखो, अगर आप रफ ड्राइविंग करेंगे, छोटे गियरों में ओवरटॉर्क गाड़ी को दोगे तो एवरेज ऑटोमेटिक कम आता है। अगर आप बाइक को एक सीक्वेंस गियर सिस्टम से चलाएंगे, नॉर्मल हमारा जो एवरेज पीक पे रहता है वो एक एवरेज स्पीड 50, 55, 60 तक हमारी बाइक अच्छा एवरेज देती है अगर हम टॉप गियर में गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो। और इससे छोटे गियर में अगर हम रफ ड्राइविंग करेंगे, कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे कस्टमर छोटे गियरों में बाइक को एक्सेलरेट करते हैं, ओवर टॉर्क मारते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी बाइक का एवरेज घट जाता है। तो आपको अच्छे एवरेज के लिए बाइक को स्मूथली रन कराना है, सिस्टमेटिकली गियर चेंज करने हैं, जहां जरूरत पड़नी है वहां उसी हिसाब से गियर में आपको ड्राइव करना है। आपको ध्यान रखना है कि इंजन का आरपीएम जितना कंट्रोल में रहेगा आपकी बाइक का एवरेज उतना अच्छा आने वाला है। बस यही 4-5 चीजें हमारे एवरेज को इफेक्ट करती हैं। सबसे पहला हो गया आपके टायर में हवा पूरी हो। अच्छा सुशांत भाई, इसमें एक चीज भी रहती है कि कस्टमर को पता ही नहीं रहता कि हवा कितनी होनी चाहिए हमारे टायर में, तो उसका कोई मेजर है या किस तरह से जान सकते हैं? आपको मैं एक चीज समझा दूं, टायर प्रेशर कितना रहना चाहिए वो हमारे यूजर मैनुअल में वैसे तो लिखा होता है। जो बाइक के साथ हमारा यूजर मैनुअल मिलता है उसके ऊपर साफ साफ मेंशन रहता है कि हमको कितना टायर प्रेशर कौन से वाले टायर में रखना है। जनरली मैं एक आम सी भाषा में आपको बता दूं कि आप अगर सिंगल बाइक ड्राइव कर रहे हो और आपकी एक बेसिक नॉर्मल बाइक है तो उसमें आगे वाले टायर में कम से कम 35 पाउंड, पीछे वाले टायर में कम से कम 45 पाउंड हवा रहेगी, तो आपकी बाइक एक अच्छे एवरेज की तरफ मूव करेगी। ये तो हुआ टायर प्रेशर। दूसरी बात आपका मैंने बोला था सर्विस कराते टाइम एयर फिल्टर। एयर फिल्टर देखो इस तरह का एयर फिल्टर रहता है। इस एयर फिल्टर का चोक होना एवरेज के कम होने का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। ये एयर फिल्टर चोक हो चुका है, इस तरह की कंडीशन
ऑटोमेटिकली कम हो जाना है। तो आप कोशिश करें कि आपका एयर फिल्टर क्लीन रहे। उसके बाद ये सुशांत भाई जानना चाहेंगे इसमें जैसे एयर फिल्टर है ये कितने किलोमीटर पे हमें चेंज कराना चाहिए, कितनी सर्विस पे चेंज कराना चाहिए, इसका कोई मापदंड है किस तरह से? देखो शिवांग भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि एयर फिल्टर अगर हम जनरली एटमॉस्फेयर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि इसने एयर हमारे एटमॉस्फेयर से शक करनी है। अगर हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डस्टी है, जैसे हम खेत में बाइक चला रहे हैं या किसी रस्टी एरिया में बाइक चला रहे हैं, तो एयर फिल्टर के चांस होने, रुचौक होने के चांस थोड़े ज्यादा रहते हैं। लेकिन अगर हमारा एनवायरनमेंट अच्छा है या कहीं धूल मिट्टी बहुत कम है, तो एक एवरेज जो हम अपने हिसाब से मानते हैं, एक एयर फिल्टर की जो लाइफ रहती है, अगर पेपर फिल्टर है तो हमारा 8 से 10 हजार किलोमीटर एक एयर फिल्टर आराम से निकाल देता है। बिल्कुल। ये डिपेंड करता है आपके क्लाइमेट पे कि आप किस क्लाइमेट में बाइक चला रहे हो, कैसा एनवायरनमेंट है। अगर धूल मिट्टी ज्यादा है तो ऐसा मैं ये नहीं कहूंगा कि 8-10 हजार पे चेंज होना है, ये 2 हजार पे भी चौक हो सकता है। बस डिपेंड करेगा आपके एटमॉस्फेयर पे। उसके बाद तीसरी चीज मैंने पहले भी बताई थी कि आप अपनी पेट्रोल की क्वांटिटी पूरी लें। चौथी बात, आप अपना इंजन ऑयल अच्छा लें। बस इन्हीं चीजों को अगर हम ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, जैसे इंजन ऑयल के बारे में तो आप लास्ट वीडियो में बताया था कि इस बाइक के लिए कौन सा इंजन ऑयल सुटेबल रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं वो ध्यान में बता रख चुका के यदि हूं। हम डलवाते हैं तो उससे भी एवरेज पे इम्पैक्ट पड़ता है। 100% फर्क पड़ना है मेरे भाई, और यही 4 चीजें हैं जो आपके एवरेज को, अगर आप इन चीजों को मेंटेन रखोगे तो एवरेज 100% आपका ठीक आने वाला है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। काफ़ी अच्छी जानकारी सुशांत भाई ने आज हमें दी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ सत्यम ऑटो बाइक क्लिनिक पर।